Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss about the diffusion of gases और gaseous exchange के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर्स क्या होते हैं और किस तरह डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द एल्वुलर वॉल्स एंड एल्वुलर सर्फेसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं और डिफ्यूजन क्या होती है। ठीक है, जब हमें ये बातें बेसिक्स पता होंगी देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टूवर्ड द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। सो डिफ्यूजन के बारे में हमें पता है, हमने बहुत बेसिक लेवल पे काफ़ी दफ़ा डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ गैसेस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गैसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब रिस्पिरेटरी के केस में कौन सी गैसेस इधर मूव कर रही हैं? ऑक्सीजन मूव कर रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और डिफ्यूजन में मेन चीज़ बात क्या होती है कि इट इज़ फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, एक जगह पे अब जैसे ऑक्सीजन जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो वो इनसाइड द बॉडी मूव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी ज़्यादा है तो वो बॉडी से आउटसाइड की तरफ मूव करेगी। तो ये डिफ्यूजन का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हमारी रिस्पिरेशन में यूज़ हो रहा होता है। और ये गैसेस की मूवमेंट कहाँ होती है? ये रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रही होती है। सो आपने ये तीन बातें जो हैं वो डिफ्यूजन के लिए याद रखनी है। अच्छा, अब रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? हमने कहा रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉसिंग होनी चाहिए। तो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो साइट है, वो जगह है जहाँ ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, साइट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज। और हमारी बॉडी में किस जगह पे गैशियस एक्सचेंज हो रहा है? हमारी बॉडी की वो साइट क्या है? एल्वुलाई। और उसकी साइड पे जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पे हमारा ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। सो दैट इज़ द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, अब ये डिफ्यूजन किस तरह हो रही होती है? ये गैसेस की मूवमेंट क्यों हो रही होती है? तो मूवमेंट इसलिए होती है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है तो वो उसको क्या पड़ी है कि वो आके यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करे। क्यों करी है वो गैसेस एक्सचेंज? वो इस वजह से करी है क्योंकि जो भी गैसेस होती हैं उनके अंदर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी वो रेंडमली हर वक्त मोशन में होती हैं। इस मोशन की वजह से वो ब्लड से मूव करती हुई लंग से करीब आती हैं, एल्वुलाई के करीब आती हैं और वहाँ जो है वो आके गैसेस एक्सचेंज उनका हो जाता है। और सेकेंडली कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इन गैसेस को मूव कराता है। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जैसे मैंने बताया कि बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो बाहर मूव कर जाएगी और ऑक्सीजन ज़्यादा है बाहर तो वो बॉडी के अंदर मूव कर देगी। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इन गैसेस को मूव कराता है। अच्छा, अब ये तो हमने बात की डिफ्यूजन के बारे में। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर है जो कि इन गैसेस को मूव करा रहा है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सो पार्शियल प्रेशर है किसी भी एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। ठीक है, हमारी जो एयर है, एयर में कितनी डिफरेंट तरह की गैसेस हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अलॉट ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेस भी हैं। तो अगर मैंने उन सब में से किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है कि सारी गैसेस में जो हमारे इन्वायरमेंट में है, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे उसमें से ऑक्सीजन का प्रेशर बताएं, तो ऑक्सीजन का उस प्रेशर को क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इट इज़ एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस। ठीक है, इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर लगा रही होती है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और इसको निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि पार्शियल प्रेशर इज़ इक्वल टू जितनी भी आपकी कंसनट्रेशन है गैस की। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की निकाल रहे हैं तो कंसनट्रेशन ऑफ उस गैस, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय द सॉलिबिलिटी आपका जो भी कॉफिशेंट है। ठीक है, अब सॉलिबिलिटी कॉफिशेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। गाइडलाइन में बहुत एक टेबल में बहुत सारे कॉफिशेंट्स दिए हुए हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिबिलिटी कॉफिशेंट कितना होता है, तो वो हम वहाँ से देख सकते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ गैस पुट करते हैं, उसका सॉलिबिलिटी कॉफिशेंट पुट करते हैं, तो हमारे पास उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाता है। और लेकिन हमें जो है सारे पार्शियल प्रेशर याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वो सारे यूज़ नहीं करने। दो या तीन जो है वो हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजन, सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि रिस्पिरेशन में यही काम हो रहे होते हैं। तो इन दोनों का जो है हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का जैसे पार्शियल प्रेशर 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई प्रेशर है, नाइट्रोजन का भी कोई प्रेशर है। नाइट्रोजन का 600 होता है। वो अभी हम आगे इन डिटेल देखते हैं कि ये प्रेशर्स कितने कितने होते हैं और ये प्रेशर वेरी करते हैं। अब ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में 160 है, बॉडी में एल्वुलाई के अंदर डिफरेंट होगा, फिर जब वो आगे चला जाएगा कैपिलरीज के अंदर तो उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट होते हैं।
अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉडी में ये मूवमेंट हो रही होती है, ये कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, लेट्स सी। एक तो हमारे पास जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन चीज़ें मूव करी हैं वो ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर मूव करेंगे। सेकेंडली एक मूव करती हैं ड्यू टू सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो ये हेनरी का एक लॉ भी है, हेनरी लॉ जिसको हम कहते हैं, वो यही बात बताता है कि हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी कोफिशिएंट और कंसनट्रेशन। मतलब ये कि आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जैसे वो 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के मुकाबले में 20 टाइम ज़्यादा सॉल्युबल है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ईजीली मूव करके ब्लड से निकल के एल्वेलाई के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ भी हमें ये बात बताता है। इसके अलावा डिफ्यूजन रेट और भी काफ़ी चीज़ों में और भी काफ़ी चीज़ों से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे एल्वेलाई का, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। सेकेंडली डिस्टेंस कितना है हमारे मेम्ब्रेन, रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, एल्वेलाई की मेम्ब्रेन में और जो हमारा ब्लड की वेसल है उसके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा इसको अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना हमारे पास मुश्किल हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज। इसी तरह सॉलिबिलिटी, जिस तरह मैंने बताया सॉलिबिलिटी, ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो ये इजीली जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसेस, ठीक है, जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो है कम होगा वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाएगी, ज़्यादा हैवी वेट वाली जो है वो इजीली डिफ्यूज़ नहीं कर पाती। ओके, सो अब ये डिफ्यूजन होती कैसे है ये हमें पता है, बहुत आसान ये बात है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर एल्वेलाई, ठीक है, और ये हमारे पास साथ में पड़ी हुई ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वेलाई के अंदर एंटर हो जाता है और एल्वेलाई के अंदर से ऑक्सीजन निकल के ब्लड वेसल के अंदर आ जाती है, ठीक है। इस तरह जो है ये मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा, अब मैं डिस्कस करती हूँ कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट कि पार्शियल प्रेशर्स क्या कितने होते हैं और किस जगह पे होते हैं। अब जैसे ना हमारे पास पार्शियल प्रेशर जितना एटमॉस्फेयर में होगा उससे डिफरेंट होगा एल्वेलाई के अंदर, और उससे डिफरेंट होगा ब्लड, जो भी कैपिलरी या ब्लड वेसल है उसके अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बाहर एटमॉस्फेयर में। जब वो एल्वेलाई के अंदर एंटर हो जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जितना पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है जब वो एल्वेलाई के अंदर एंटर होती है। तो एल्वेलाई से जब वो ब्लड वेसल, अब ब्लड वेसल के अंदर तो हमारे पास पीछे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसका तो पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट होता है हमारे पास 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो यहाँ से अब बिल्कुल लो पार्शियल प्रेशर वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है 40 वाला, एल्वेलाई में 104 वाला पड़ा हुआ है, तो अब ये हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड पीछे से ज़्यादा आ रही है क्योंकि पीछे से हमारे पास ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पीछे से हमारे पास आ रही है बॉडी से 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है। लेकिन बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर है वो इससे कम है, वो हमारे पास होती है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये हमारे पास एक तरह का ग्रेडियंट डेवलप हो गया, 45 है उधर 40 है, तो ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगी, ये ब्लड वेसल से एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करना शुरू कर देगी। जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं है, 45 और 45 का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो इस टाइम पे हमारे पास कुछ और फैक्टर्स आके कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट करा रहे होते हैं एक्सेप्ट पार्शियल प्रेशर, ठीक है। वो कौन से हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, सॉलिबिलिटी मेम्ब्रेन की देखी जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यही बात की थी मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी 20 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के, इस वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से ईजिली मूव कर जाता है इनटू द एल्वेलाई। अब ऑक्सीजन जो है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एल्वेलाई से इसके अंदर आ रही है। अब इसको क्या चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं ऑक्सीजन को, एक तो इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कंट्रोल हो रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है, रेट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन ब्लड बाय ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अगर जाहिर सी बात है कम है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कराएगा, तो ठीक है, ऑक्सीजन की मूवमेंट एक चीज़ क्या करा रही है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। सेकेंडली जो रेट ऑफ न्यू हमारे पास ऑक्सीजन है जो एंटर हो रही है वाया वेंटिलेशन, ठीक है। अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देती हूँ कि किस तरह न्यू एयर और ओल्ड एयर को हम कैसे देखते हैं। तो ये एक और चीज़ जो इसको कंट्रोल करी है वो क्या है, रेट ऑफ न्यू ऑक्सीजन एंट्री।
तो दो चीज़ों ने ऑक्सीजन को कंट्रोल किया, एक तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कितने रेट पे हो रही है, सेकेंडली न्यू ऑक्सीजन कितनी इसके अंदर आ रही है, ये इस से हमारा ये जो है प्रोसेस कंट्रोल हो रहा होता है। सेकेंडली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को भी देखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या है कि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा ये बाहर मूव करेगा। जितना ज़्यादा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगी उतना ज़्यादा ये वेंटिलेशन थ्रू बाहर निकलता जाएगा। और सेकेंडली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट की, ठीक है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्वियुलर वेंटिलेशन रेट, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन हो जाएगी उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वापस यहाँ पे बच जाती है, क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो वेंटिलेशन थ्रू बाहर चली जाएगी, अंदर उसका प्रेशर वैसे ही कम रह जाएगा। तो इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एल्वियुलर वेंटिलेशन के।